बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तौसीफ़ ख़ान। आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट का मतलब यह है कि आप जो यूनिट्स लिखते हो फ़िज़िक्स के अंदर, उसको लिखने का क्या वे है। चंद पॉइंट्स आपकी बुक के अंदर गिवन हैं, उन तमाम पॉइंट्स को मैंने जामिया अंदाज में आसान अल्फाज के अंदर एक वाइट बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, तो आप यहाँ से इसको आसानी से समझ सकते हैं। आइए पढ़ते हैं कन्वेंशंस फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स के बारे में। पहला पॉइंट वो आपको कहता है कि फुल नेम ऑफ यूनिट, यूनिट का जो फुल नेम है आफ्टर अ साइंटिस्ट इज़ रिटन इन लोअर केस लेटर। अगर आपके पास कोई साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट हो तो आपने उसका जो पहला लेटर लिखना है वो आपने लोअर केस लेटर में लिखना है, यानी कि छोटी ABC में लिखना है। जैसा कि आपके पास गिवन है 5 न्यूटन और ये आपके पास 5 न्यूटन, फर्स्ट लेटर आपके पास स्मॉल है और यहाँ पे कैपिटल है, तो वो आपको कह रहा है कि आपने लोअर केस लेटर के अंदर लिखना है। तो आपके पास इन दोनों में ये वाला ठीक होगा और ये वाला आपके पास गलत होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंग्लिश के अंदर हम जब नेम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर नेम का हमेशा कैपिटल डाला जाता है। तो जब आप किसी आर्टिकल के अंदर 5 न्यूटन पढ़ोगे तो जब आप इस तरह लिखोगे तो पता नहीं चल पाएगा कि न्यूटन आखिर यूनिट को शो कर रहा है या उस साइंटिस्ट का नेम है। इसीलिए आपने हमेशा जब भी यूनिट लिखना है तो आपने स्मॉल केस लेटर से लिखना है अगर वो साइंटिस्ट का नाम हो। इसी तरह जॉल्स के बारे में, जिसको आप जॉल्स भी बोल सकते हो, अगर इसमें देखें जे आपके पास कैपिटल है और इसमें आपके पास जे स्मॉल है, तो इन दोनों में भी आपके पास ये वाला ठीक होगा और ये वाला आपके पास गलत होगा। लेकिन सेल्सियस के स्केल में देखें, सेल्सियस आपके पास टेम्परेचर का यूनिट है, तो ये वाला C मैंने कैपिटल डाला है और ये वाला C मैंने स्मॉल डाला है। लेकिन अगर दोनों में से मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में से सही कौन सा है, तो इन दोनों में से सही आपके पास ये है और ये आपके पास गलत है। ये तो अब ये बात हो गई कि मैंने अपनी ही जो स्टेटमेंट आपको बताई कि जब भी आप यूनिट के बारे में लिखते हो तो हमेशा स्मॉल केस लेटर में लिखना है, लोअर केस लेटर में। लेकिन इधर मैंने क्या किया कि ये जो C है मैंने कैपिटल लिखा है और ये वाला C मैंने स्मॉल लिखा है, जबकि सेल्सियस के केस में आपके पास ये वाला यूनिट सही है और ये वाला गलत है, जो इस स्टेटमेंट के बिल्कुल मुखालिफ है। तो ऐसा कैसे, ये आपने गूगल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इस तरह दूसरा आपके पास जो पॉइंट गिवन है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, वो कहता है सिंबल ऑफ यूनिट, कि यूनिट की जो अलामत होती है आफ्टर ऑफ साइंटिस्ट इज़ रिटन इन कैपिटल लेटर्स, कि आपके पास जो यूनिट की अलामत होती है, जैसे न्यूटन को N से ज़ाहिर करते हैं, जॉल्स को J से ज़ाहिर करते हैं, तो वो आपके पास जितने भी सिंबल्स हैं आप उनको हमेशा कैपिटल लिखते हो। जैसा आपके पास 5 न्यूटन है तो N यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे आपके पास N स्मॉल है, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा और ये आपके पास सही हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको प्रीफिक्सेस के अंदर बताया था कि नैनो को हम स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं, तो उसके अंदर फिर फ़र्क करने में मुश्किल हो जाएगी, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। थर्ड पॉइंट आपके पास है कि प्लूरल कांट इफ़ेक्ट द सिंबल, कि आप किसी भी सिंबल को प्लूरल नहीं लिख सकते। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ 1 न्यूटन तो आपने 1N लिख दिया। अगर मैं आपसे कहूँ 5 न्यूटन तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 आ गया तो आपने न्यूटन्स कर देना है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? आपके पास अगर 5 है या 1 है, आपने जस्ट न्यूटन N ही लगाना है, S नहीं लगाना। अगर आप ये लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है यूनिट के अंदर के सेकंड को S से ज़ाहिर करते हैं, तो ये आपके पास 5 न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इस तरह स्टेटमेंट का ख्याल रखना है कि अगर आपके पास 1 न्यूटन हो या 5 न्यूटन हो तो आपने जस्ट 1N ही लगाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देयर इज़ ऑलवेज स्पेस बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। तो वो कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के अंदर हमेशा स्पेस होता है। कैसे? आपके पास 546 न्यूमेरिक वैल्यू है और इसका यूनिट आपके पास न्यूटन है, इन दोनों के अंदर स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये आपके पास गलत हो गया और इसके अंदर स्पेस है आपके पास। आपने हमेशा यूनिट किस तरह लिखना है, आपने अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर देखना है, जितने भी न्यूमेरिकल्स के आंसर दिए हुए हैं आप उधर गौर करें तो उधर न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के दरमियान स्पेस नहीं है। हालांकि इसको इंडिकेट तो इस तरह किया जाता है,
वो तमाम के तमाम यूनिट्स आपके पास गलत लिखे हुए हैं, उनके दरमियान स्पेस का होना ज़रूरी था। अगर मैं भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए जल्दी में अगर स्पेस ना डालूँ तो ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो सही है, वो गलत होगा, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको बताया जा रहा है कि आपने न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट के अंदर स्पेस को लाजमी देना है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपकी बुक के अंदर भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं इसको लेके। देयर इज़ ऑलवेज स्पेस बिटवीन टू बेस यूनिट्स। आपके पास अगर दो बेस यूनिट्स हैं, अगर आपके पास किलोग्राम भी बेस यूनिट है, आपके पास मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी, तो आप ये देखें कि ये अगर बेस यूनिट है किलोग्राम, इनके दरमियान स्पेस होना लाजमी है। जिस तरह 40 के बाद किलोग्राम अलहदा और इसके बाद मीटर और पर सेकंड स्क्वायर अलहदा, तो इनके दरमियान बेस यूनिट। इस तरह अगर बेस और डिराइव्ड यूनिट को इकट्ठा दिया हुआ है तो उनके दरमियान भी स्पेस का होना लाजमी है। जैसे आपके पास 40 न्यूटन मीटर है, तो इसको अगर मैं 50 न्यूटन को अलहदा और मीटर को अलहदा, तो ये आपके पास जो वे है ये आपके पास सही है और ये वे आपके पास गलत है। तो दोनों के अंदर स्पेस होना लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास वो कहता है देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन अ प्रीफिक्स एंड अ यूनिट। तो ये आपके पास देखें कि अगर ये आपके पास मिली सेकेंड हो, प्रीफिक्स के बारे में आपने पढ़ा है, तो ये आपके पास इसको मैं अगर स्पेस दे दूं तो ये आपके पास मीटर सेकंड बन जाएगा। चूँकि हमने पढ़ा पीछे के बेस यूनिट्स के दरमियान स्पेस होना लाजमी है, तो हम बेस यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रीफिक्स और यूनिट की। तो प्रीफिक्स आपके पास मिली है और यहाँ पे सेकंड है, तो ये वे आपके पास ठीक है। अगर आप इस तरह लिखेंगे तो ये आपके पास दोनों बेस यूनिट्स लगेंगे जैसे मीटर सेकंड, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। तो इस बात का ख्याल आपने रखना है। मल्टीपल प्रीफिक्स आर नॉट अलाउड। मल्टीपल प्रीफिक्स से मुराद अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्सेस ले रहे हैं, जैसे आपके पास 3 माइक्रोमीटर है, आप इसको ऐसा नहीं कर सकते माइक्रो और माइक्रो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 बेस सेम हो तो आपके पास पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो दोनों ऐड होके 10 की पावर -12 बन जाता है। और आप जानते हैं प्रीफिक्सेस के अंदर हमने डिटेल से पढ़ा था कि 10 की पावर -12 आपके पास 3 पिकोमीटर के इक्वल होता है। और लास्ट 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। वो कहते हैं कि जब आपके पास इस तरह की कोई कंडीशन होती है कि जिसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ यूनिट्स लिखे होते हैं और प्रीफिक्स और यूनिट है आपके पास और इनका होल का स्क्वायर हो, तो ये वाला स्क्वायर इसको भी इफेक्ट करता है, 1 को भी, k को भी इफेक्ट करता है और मीटर को भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको यूँ लिख लें कि 1 किलोमीटर का स्क्वायर, तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा आपने क्या करना है, यहाँ पे जो प्रीफिक्स होता है इसको आप लिख लें एज इट इज़ ही। जैसे मैं यहाँ 1 और 10 की पावर 3 आपके पास किलो और ये मीटर। अब इसका जब स्क्वायर लूँगा तो 1 आपके पास 1, 10 की पावर 3 का स्क्वायर आपके पास 10 की पावर 6 और मीटर का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है हमेशा से कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसके अलावा जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं, बाज़ औक़ात गिवन ऑपरेटर्स ऐसा यूनिट्स के अलावा किसी यूनिट में वैल्यू दे रहा होता है। जैसा आपने मशहूर ज़माना पढ़ा हुआ है स्क्रू गेज के बारे में। स्क्रू गेज आपको हमेशा मिलीमीटर के अंदर वैल्यूज़ दे रहा होता है, तो आपने ऐसा नहीं करना कि इसको डायरेक्ट ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देना है। आपने हमेशा जितने भी आपने वैल्यूज़ लेनी है उसको आप मिलीमीटर में ले लें। मिलीमीटर में लेने के बाद आप उसको ऐसा यूनिट मीटर के अंदर बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। इसी तरह आपने पढ़ा होगा कैलोरी मीटर के बारे में। कैलोरी मीटर आपको एनर्जीज़ के बारे में जो वैल्यू देता है वो इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज़ देता है, और कैलोरीज़ भी एनर्जी का यूनिट है। लेकिन आपने पढ़ा है कि एनर्जी का ऐसा यूनिट तो जाउज़ है, तो आपने जितनी भी वैल्यूज़ लेनी है वो आप कैलोरीज़ में ले लें और बाद में आप कैलकुलेशन की मदद से उन तमाम को जॉल्स के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो इस तरह आपने करना है कि गिवन ऑपरेटर्स जिस तरह भी दिया हो और वो जिस फॉर्म में आपको वैल्यूज़ दे रहा हो, आपने वो वैल्यूज़ कलेक्ट करके बाद में ऐसा यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट कर देनी है। ये आज का लेक्चर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने जितने भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर फुल मार्क्स चाहिए तो इस आर्टिकल्स को डिटेल के साथ और अच्छे तरीके से समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।